आज सर से हम जानेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जो 300 रोगों की दवा है कि जिसका जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, तेल इत्यादि किसी भी रूप में जो है मनुष्य और जानवरों को उपयोग में दिया जाता है। तो कौन कौन सी प्रजाति है जिसको किसान भाई उगाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा वो फायदा भी कमाएं? नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संतोष कुमार पांडे जी, DRP NRLM कुशीनगर। आज सर से हम जानेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जो 300 रोगों की दवा है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कृषि श्रृंखला में जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मोरिंगा, जो अपने वहां सामान्य भाषा में सहजन इसको बोला जाता है, इसके इतिहास के बारे में मैं बता दूं। मानव जाति के इतिहास में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पौधों में से एक है। इसमें पौष्टिकता जो होती है बहुत ही भरपूर मात्रा में पौष्टिकता इसकी होती है और अलग अलग स्थानों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कहीं कहीं ड्रेमेस्टिक बोलते हैं, कहीं कहीं सूजन बोलते हैं, कहीं कहीं सेजना बोलते हैं, कहीं कहीं भुनगा भी बोलते हैं। इसको इस अलग अलग नामों से जो है इस जगह इसको जाना जाता है। भारत में सहजन लगभग 2000 ईसा पूर्व से जो है उगाया जा रहा है। एशिया महाद्वीप में की बात अगर करते हैं तो भारत और पाकिस्तान में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसका उपयोग यहाँ पे जनसंख्या बहुतायत में करती है। फिलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में ये जो है इसकी खेती जो है की जाती है। दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे जो है इसकी खेती की जाती है। दक्षिणी भारत में व्यंजनों में इसका काफी उपयोग किया जाता है। व्यंजन जो बनते हैं इसका काफी उपयोग वहां पे किया जाता है। भारत के उत्तर राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार आपका है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, इसमें छोटे स्तर पर इसकी खेती की जा रही है। अभी इसकी खेती यहाँ पे जो है शुरुआत की गई है। ये एक ऐसा पौधा है कि जिसका जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, तेल इत्यादि किसी भी रूप में जो है मनुष्य और जानवरों को उपयोग में दिया जाता है। हाँ, यानी हीरा हम लोग के आस ही पास है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका महत्व हम लोग को नहीं पता है, इसलिए इसको उगाते नहीं है। जी जी। हाँ सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी सहजन की कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। जी जी जी। तो वो कौन कौन सी प्रजाति है जिसको किसान भाई उगाएं जिससे ज्यादा वो फायदा भी कमाएं? जैसे एक प्रजाति इसकी होती है कोयम्बटूर 2। अच्छा। इस फली की लंबाई जो होती है 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। फली का रंग गहरा हरा होता है। इसका गूदा मुलायम और स्वादिष्ट होता है। हम जानना चाहेंगे कि सहजन की कितनी प्रजातियां होती है और किसान भाई कौन सी प्रजाति का सहजन उगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो फायदा कमाए? इसकी कई प्रजातियां हैं। हाँ। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मिट्टी में जो है अपनी प्रजातियां अलग अलग होती है, उसको लगाया जाता है। जैसे एक प्रजाति आती है कोयम्बटूर 2। इसकी लंबाई जो होती है 25 से 35 सेंटीमीटर होती है। इसके फली का रंग जो होता है गहरा हरा होता है। इसका गूदा मुलायम और स्वादिष्ट होता है। प्रत्येक पौधा करीब 250 से 375 फल देता है। अच्छा। 250 से लेकर 375 फल देता है। इसकी प्रत्येक फली भारी और गुद्देदार होती है। इसमें 3 से 4 साल तक जो है इसकी उपज उसमें हम ले सकते हैं। इसी तरह से एक PMK 2 आती है। इसमें पौधरोपण के जो है 8 से 9 महीने बाद जो है इसकी उपज जो है शुरू हो जाती है। साल में 2 बार इसकी फसल, सुना जाता है कि साल में जो है एक ही बार होता है, लेकिन इसमें जो है साल में 2 बार इसकी फसल हमको ली जाती है और लगातार 4 से 5 साल तक इसकी जो है उपज हम इसको ले सकते हैं। स्थानीय बाजार में जो है इसकी मांग जो है खासकर बड़े शहरों में जो है, बड़े बड़े जो शहर हैं इसमें मांग इसकी काफी होती है। इसी तरह से इसमें एक आती है PMK 2।
PMK2 में जो है 8 से 9 महीने में जो है इसकी उपज शुरू होती है। लगभग इसकी लंबाई जो होती है 45 से 75 सेंटीमीटर करीब इसकी होती है। इसकी भी स्थानीय बाजारों में, इसके पहले वाले में कोयम्बटूर 2 में जो है वो आपके शहरी क्षेत्रों में, और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में काफी इसकी डिमांड होती है। इसी तरह से एक आता है रोहित 1। ये भी प्रजाति जो है 4 से 6 महीने बाद जो है ये उत्पादन देना शुरू करता है, और 10 साल तक इसकी प्रजाति में जो है व्यावसायिक उत्पादन, इससे हम 10 साल तक लगातार हम इसके व्यावसायिक उत्पादन को हम ले सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और भी वैरायटियां हैं जिसका जो है लगा करके और उत्पादन ले सकते हैं और उसकी मांग की जो है पूर्ति हम संतोष सर, इसमें हम जानना चाहेंगे कि किसान भाई कौन सा प्रजाति का उपज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट। देखिए, कोयम्बटूर 2 भी लगा सकते हैं, PMK2 और PMK1, ये 3 वैरायटियां जो है काफी पॉपुलर हैं। हाँ, PMK1 और PMK2 या कोयम्बटूर 2 ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि जो है PMK2 जो होता है साल में जो है 2 बार ये फल देता है। अच्छा। और इसकी डिमांड क्या होती है, शहरी क्षेत्रों में काफी ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा कि किसान की आय जो है वो बढ़ेगी। आय भी बढ़ेगी। एक जानकारी और लेना चाहेंगे संतोष सर, अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं इसको, तो इसकी डाली लगती है कि इसका बीज मिलता है जिससे वो उगा सकते हैं? 2-3 तरीके से लगाया जाता है। आगे के चौके जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संतोष सर, जानना चाहेंगे आपसे कि सहजन के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं? ठीक, सहजन में जो है आपको पहले भी बताया गया है कि 300 बीमारियों की जो है ये दवा है। इसमें जो है सभी अंग जो इसके होते हैं, पत्ती हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, बीज हो गया, डाली हो गई, छाल हो गया, ये सब जो है अलग अलग भाग जो है औषधि के रूप में जो है औषधि गुण इसमें होते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। सहजन की सूखी पत्ती जो है 100 ग्राम पाउडर दूध से 17 गुना अधिक जो है कैल्शियम होता है इसमें। अरे वाह। और पालक से 25 गुना, पालक जो हम लोग खाते हैं, पालक से 25 गुना अधिक आयरन। गाजर से 10 गुना अधिक, आपका संतरे में से 7 गुना जो है, एक संतरा जो होता है संतरे से 7 गुना ज्यादा जो है इसमें विटामिन होता है। और इसमें अधिक जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में ये मिलता है, जो कि आंखों, स्किन और रोग प्रतिरोधक तंत्र जो होता है इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। यानी जो साउथ के लोग होते हैं, जो सांभर में अक्सर हमने देखा है कि उसमें सहजन का प्रयोग किया जाता है और बहुत लोग चाव से खाते हैं उस चीज को, तो उन लोग का कहीं तो हेल्थ का ये कहीं सीक्रेट तो नहीं है। वो स्वस्थ भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, चूंकि जो है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उनके अंदर, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो यहाँ से उनको पूरा मिलता है। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की भूमि और किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है इसको उगाने के लिए? जी, बहुत अच्छा। इसके लिए जो है शुष्क एवं गर्म जलवायु जो है उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। कम से कम जो है पानी लगता है इसमें। और सहजन का पौधा जो होता है ये कम पोषक और कम उपजाऊ ऐसे क्षेत्रों में जहां कृषि बागवानी की फसलें नहीं उग सकती हैं, उसमें भी जो है आसानी से लगाया जा सकता है। अच्छा। हाँ, इसकी वृद्धि के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु और फूल खिलने की अवस्था में 25 से 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है ये उपयुक्त। संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सहजन का पौधा तैयार करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? नर्सरी तैयार करने की बात है। नर्सरी तैयार करने के लिए जो है सहजन के पौधे को जो है तैयार करने के लिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे बीज जो है रोग मुक्त होना चाहिए, अच्छी जगह से बीज खरीदना चाहिए और बीज पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा। बीज लगाते समय सावधानियां जो देनी चाहिए, बीज को प्लास्टिक के बैग में लगाते हुए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें बीज को टैग से बोरे में पहले जो है पानी में रात भर इसको भिगो लिया जाता है और उसके बाद उसके छिलके को उतार लेते हैं। छिलके उतारने के बाद उसकी गुठनी को बैग में लगाते हैं और बैग में लगाने के बाद जो है इसको जो है स्थान का जो चुनाव करते हैं, इसमें जो है 18 सेंटीमीटर
ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई पॉली बैग का उपयोग में इसमें लाते हैं। और इसको जो है मिट्टी जो होती है और बालू जो होता है, मिट्टी बालू और कंपोस्ट का जो मिश्रण होता है 1:3:1 के रेशियो में होता है। ये जैसे कहने का मतलब ये है कि एक हिस्सा जो है कंपोस्ट का होता है और 3 हिस्सा मिट्टी का होता है और 1 हिस्सा जो है बालू का होता है। जो पॉली बैग आता है उस बैग में इसको इस तरह से जो है उसको लगाते हैं और हर पॉली बैग में जो है 2-2 बीज जो है उसमें डाल दिया जाता है। हो सकता है कभी कभी कि कोई एक बैग बीज न जमे तो दूसरा बीज जो है जम जाता है, क्योंकि जो 2 बीज जम जाते हैं तो उसके बाद जब उसको लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है जो स्वस्थ पौधे होते हैं उसको उसमें छोड़ दिया जाता है। अब बाकी जो कमजोर अगर पौधे होते हैं तो उसको जो है निकाल दिया जाता है बाहर, जिससे हमारी जो है नर्सरी पूरी तरह से जो है तैयार हो जाती है। जब पौधे की लंबाई जो है आपका 60 से 90 सेंटीमीटर हो जाता है तब उसको खेत में जो है लगाया जाता है। और खेत की तैयारी कैसे की जाती है सर? इसके पहले उसकी जुताई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अच्छी तरह जुताई करने के बाद जो है 50 सेंटीमीटर जो है गहरी जुताई उसकी करते हैं। 50 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा हो जाता है। इसमें पौधे की जड़ जो होती है ना इसकी बड़ी तेजी से फैलती है। इसलिए प्रत्येक गड्ढे में 8 से 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद। वैसे खर्चे को कम करने पे सड़ी हुई गोबर की खाद, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का जो है कॉस्ट थोड़ी सी महंगी हो जाती है, इसलिए जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो है एक तरह से उपयुक्त होता है खर्चे की दृष्टि को देखते हुए। अगर आप जो है वर्मी कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो और अच्छा है। इसको इस तरह से जो है उसको वहां पे डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो है फसल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 किलोग्राम जो है आपको नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, 30 किलोग्राम जो है सल्फर और 10 किलोग्राम जिंक की जरूरत पड़ती है। बुआई के पहले जो है बुआई के पहले 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, बाकी उर्वरक की पूरी मात्रा मिट्टी में मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 30 से 45 दिन बाद जो है उसको दिया जाना है। पौधा रोपण की क्या विधि होती है संतोष सर, इसके बारे में भी बताइए। ये सहजन की फसल की जो है पद्धति और प्रणाली क्या क्या होती है इसमें, इसके बारे में इसको जो है अति सघन प्रणाली जो है या सघन प्रणाली से या एग्रो फॉरेस्ट्री विधि से जो है या मेड़ बांध करके मेड़ पद्धति जो होती है उसको जो है लगाया जाता है। और उसके बाद इसकी रोपाई के लिए 3 विधियां होती है। इसमें जो है बीज के द्वारा भी रोपाई आप कर सकते हैं। उसके बाद नर्सरी को तैयार करके जो है पौधे लगा सकते हैं। कलम भी कर सकते हैं। इसका जो वो होता है पौधा जो होता है उसका कलम या कटिंग करके जो है उसको भी लगा दिया जाता है। 3 तरह की विधियों से ये लगाया जाता है। संतोष सर, सिंचाई की क्या आवश्यकता होती है सहजन की खेती में और कितनी बार इसको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है? इसमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। जगह के और जमीन के हिसाब से जो है अलग अलग जो है क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई की बात की गई है। इसको जो है कम पानी वाली जगह पर आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें जो है जनरली सामान्यतया जो दिया जाता है 1 वर्ष में 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता इसको पड़ती है। रोपाई के दिनों में 2 महीने वर्षा न होने की स्थिति में नियमित सिंचाई करना पड़ सकता है, क्योंकि जो है उस समय पौधे को जो है पानी की जरूरत होती है, तो उसमें वो सिंचाई हम कर सकते हैं। रोपाई के 2 महीने नियमित पानी की आवश्यकता जब हम कर देते हैं तभी पानी डाला जाता है। और डालने के बाद जो है एक प्रति पौधा प्रति लीटर जो है 12 से 16 लीटर पानी दिया जाता है। सप्ताह में 2 बार भी सिंचाई आप इसको कर देते हैं। इसमें रोग भी लगते हैं सर, और अगर रोग लगते हैं तो इसमें कैसे? हाँ, रोग और कीटनाशक जो है की समस्या बड़ी तेजी से देखने को मिलती है और बड़ा ही आसान इसका उपाय होता है। लोग जो है पौधे को देख करके घबरा जाते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा आक्रमण जो होता है उसका भुआ पिल्लू नामक एक रोग कीट होता है। भुआ पिल्लू सफेद सफेद पूरा वो पूरा जो है डाली जो है दिख जाती है। उसको जो है अनियंत्रित हो जाते हैं एक तरह से, इतनी तेजी से उसकी संख्या बढ़ती है कि अनियंत्रित हो जाते हैं। संपूर्ण पौधे और पत्तियों को जो है खाना शुरू कर देते हैं वो। उसको जो है भुआ पिल्लू बोलते हैं। इसको जो है नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सामान्य तरीका है। परंपरागत उपाय भी है और बहुत ही सरल उपाय है। इसको यह साबुन का घोल
उसके ऊपर डाल दिया जाता है। सर्फ या साबुन का जो है घोल उस पे अगर आप डाल देते हैं तो जो है वो कीट खत्म हो जाते हैं। बायो कीटनाशक दवा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। गोमूत्र का भी उपयोग उसमें करके जो है उस पे नियंत्रित पा सकते हैं। फसल की कटाई, छटाई और तोड़ाई कैसे होती है किसान भाई, इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। पौधरोपण के 1 या 1.5 माह बाद की जाती है। पेड़ की कटाई जो है, कटाई और छटाई जो होती है पौधरोपण के 1 से 1.5 माह बाद की जाती है। 2 फीट की ऊंचाई पर प्रत्येक पेड़ में 3 से 4 शाखाओं को जो है छांट सकते हैं आसानी से। अच्छा। सहजन की फली तभी तोड़ लिया जाना चाहिए जब कच्चा हो, 1 सेंटीमीटर मोटा हो और आसानी से टूट जाता हो। कभी कभी क्या होता है कि पत्तियों को तोड़ते समय टहनियां भी टूट जाती है तो वो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कच्चा अगर होता है तो उसी समय उसको तोड़ लिया जाता है। और जब सफेद बीज और इसका गुदा जो होता है खाने लायक जो है रहता है, बीज या तेल निकालने के मकसद से फली को पूरी तरह से तब सुखा देना चाहिए जब तक कि वो भूरा ना हो जाए। इस मामले में ऐसी जरूरत हो जाती है कि जब एक नई शाखा सारी फलियां लगी होती हैं तो उसे टूटने से बचाने के लिए सहारा देना होता है। फलियों के फटने और उनके पेड़ से गिरने और उन्हें पहले तोड़ लेना चाहिए। उसके गिरने के पहले जो है इसको तोड़ लेना चाहिए। बीज को संग्रहण कर लेना चाहिए छायादार जगह पे जो है, उसे साफ सुथरे सूखे बैग में किया जाता है, संग्रहण इसका किया जाता है। किसान भाई अब जानना चाहते हैं कि कितनी आय होती है और इसको उगाने में कितना व्यय होता है। भारत में पाए जाने वाली जो सहजन की कुछ प्रजातियां हैं, साल में 1 बार, कुछ साल में 2 बार जो है फसल फली आती है। फसल की पैदावार और प्रजाति जो होती है, वातावरण का प्रभाव देखा जाता है और हरी जो फली होती है इसमें जो 10 से 12 टन पर एकड़ प्रति वर्ष पैदा होती है, जबकि सूखी पत्ती की औसत उपज जो होती है 2 टन हो जाती है। 2 टन 1 एकड़ में प्रति वर्ष होती है और प्रति वर्ष जो है 40 से 42 हजार रुपया का व्यय आता है इसमें। अच्छा। और सामान्य परिस्थितियों में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया जा सकता है इससे। इसी प्रकार ये कहा जाता है ना सहजन में कि सेहत के लिए लाभकारी होने के साथ साथ अतिरिक्त आय भी इसको मिलती है। और इसकी जो है खेती के विस्तार के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाएं जो है, विभाग जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो है इस साल उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान के पे जो है एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी विकास खंड हैं वहां के बीडीओ साहबान और वहां के एपीओ साहबान को जो है इसकी बाकायदा जो है इस साल विधिवत उनको प्रशिक्षण दिया गया है और इनको तेजी से जो है गांव में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, क्योंकि औषधीय गुण जितना इसमें आता है उतना ये किसी में नहीं है। 300 रोगों की जो है ये दवा है और इसको जो है लगातार अगर आप सेवन में लेते हैं तो आपके शरीर में जो है हमेशा जो है इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ा रहता है और आपके बहुत सारे पोषक तत्वों की कमियों को ये पूरा करता है। इसके लिए जो है इससे जो है आपका जो है मोरिंगा जो है आपका टैबलेट भी बन जा रहा है, कैप्सूल भी बन जा रहे हैं, साबुन भी इसके बन रहे हैं और जैम जेली जो है मार्बलेट और जेली भी बन रहे हैं इसके। इससे बहुत जो है हर्बल साबुन आपके इसके बन रहे हैं। मोरिंगा जूस भी आपको जो है मिल रहा है। हर्बल टी जो है आपको ग्रीन टी जो है मोरिंगा का हर्बल ग्रीन टी जो है मिल रहा है। ये सब सारी चीजें जो है इससे जो है मिल रही है। और उत्पाद में प्रयुक्त अन्य जड़ी बूटियां जो इसमें आती हैं, जैसे तुलसी हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, सफेद मूसली हो गया, ये सब जो है तमाम तरह की औषधियां जो है इसके साथ जो है दिया जाता है, मिक्स करके जो बनाया जाता है, मिक्स करके ये बनाया जाता है। इससे काफी लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और मोरिंगा की खेती के बारे में इतनी डिटेल से बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी। आज के ऋषि कृषि सीरीज में आपने जाना कि मोरिंगा यानी सहजन की खेती आप कैसे कर सकते हैं और कितनी आय होती है।
और कितना इसमें व्यय होता है। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए अपना लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।